देखिए, जिनको जिस पे श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, लोग कर रहे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। इस पे इतना हाय तौबा किसी को मचाने की क्या ज़रूरी है। कोई जय श्री राम कह रहे, कोई आई लव मोहम्मद कहेंगे, जिनको जो कोई बुद्धा कहेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जयनारा लगाएंगे, जय भीम कहेंगे। तो सब लोगों का अपना आज़ादी है और आज़ादी के तहत लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। इस पे जो चर्चा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो इस पे चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए कि जो ज़रूरी है, बिहार में हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिहार में बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल है या नहीं है, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश में कैसे काम करे, उसके ऊपर सरकार को, लोगों को, नेता को चर्चा करना चाहिए। इस सब चीज़ पे बहस कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर, जिनको जो सूट कर रहा है वो करने दीजिए। सीट बंटवारे पर क्या हुआ है? बहुत जल्दी चुनाव, आपको भी पता है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द से जल्द हम उम्मीद करते कि दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं है। कितने सीटों का लिस्ट दिए हैं आप? कितने सीटों का लिस्ट दिए हैं आप? देखिए, घुसपैठिया का नाम ले रहे हैं तो 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है। हमने देखा परसों भी आके अररिया में बड़ी बड़ी बातें करके गए, भाषण दे के गए। उनको तो बताना चाहिए कि भाई घुसपैठिया आ कहाँ गए। और अभी जब आपने वोटर का जो समीक्षा का आपने करवाया, उसमें एक भी घुसपैठिया नज़र नहीं आया, ना बांग्लादेश का, ना पाकिस्तान का, ना अफगानिस्तान का, ना श्रीलंका का, ना नेपाल का, कहीं का कोई नज़र नहीं आया। फिर इस तरीके का भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप काम कीजिए ना, लोगों को लुभाने के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, आप अपना काम करने के लिए आए। इस तरीके का बिहार में माहौल बना रहे हैं। बिहार के जनता जो काफ़ी जागरूक है, सभी लोग एक साथ मजबूती से खड़ा है और इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जैसे 2015 में उनको सबक सिखाया गया, उसी तरीके से सिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिनको जिस पे श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, लोग कर रहे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। इस पे इतना हाय तौबा किसी को मचाने की क्या ज़रूरी है। कोई जय श्री राम कह रहे, कोई आई लव मोहम्मद कहेंगे, जिनको जो कोई बुद्धा कहेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जयनारा लगाएंगे, जय भीम कहेंगे। तो सब लोगों का अपना आज़ादी है और आज़ादी के तहत लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। इस पे जो चर्चा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो इस पे चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए कि जो ज़रूरी है, बिहार में हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिहार में बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल है या नहीं है, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश में कैसे काम करे, उसके ऊपर सरकार को, लोगों को, नेता को चर्चा करना चाहिए। इस सब चीज़ पे बहस कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर, जिनको जो सूट कर रहा है वो करने दीजिए। सीट बंटवारे पर क्या हुआ है? बहुत जल्दी चुनाव, आपको भी पता है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द से जल्द हम उम्मीद करते कि दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं है। कितने सीटों का लिस्ट दिए हैं आप? कितने सीटों का लिस्ट दिए हैं आप? देखिए, घुसपैठिया का नाम ले रहे हैं तो 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है। हमने देखा परसों भी आके अररिया में बड़ी बड़ी बातें करके गए, भाषण दे के गए। उनको तो बताना चाहिए कि भाई घुसपैठिया आ कहाँ गए। और अभी जब आपने वोटर का जो समीक्षा का आपने करवाया, उसमें एक भी घुसपैठिया नज़र नहीं आया, ना बांग्लादेश का, ना पाकिस्तान का, ना अफगानिस्तान का, ना श्रीलंका का, ना नेपाल का, कहीं का कोई नज़र नहीं आया। फिर इस तरीके का भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप काम कीजिए ना, लोगों को लुभाने के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, आप अपना काम करने के लिए आए। इस तरीके का बिहार में माहौल बना रहे हैं। बिहार के जनता जो काफ़ी जागरूक है, सभी लोग एक साथ मजबूती से खड़ा है और इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जैसे 2015 में उनको सबक सिखाया गया, उसी तरीके से सिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।